फ्रेंड्स इन आवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपना चैप्टर चला था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो थे हमको डिस्कस कर रहे थे। अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक हम डिस्कस कर चुके थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो 14 क्वेश्चन में क्या कहता है ये, A bullet of mass 10 gram traveling with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block and also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. क्या दिया गया है, ये आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और इस वुडन ब्लॉक के अंदर एक बुलेट आती है और वो बुलेट आके इसके अंदर कुछ दूरी तक तो जाती है और फिर वो किस में हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इसने ये जो एस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर किया है वो कितनी दूरी इसने कवर की है। दूसरा, अगर ये इसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट करते हुए आ रही थी तो इसका, और फिर ये रुक जाते हैं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, गिवन दैट mass of the bullet is कितना दिया गया है, मास ऑफ द बुलेट आपको 10 ग्राम दिया गया है और इस 10 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से और ये आपका आ जाएगा 1/100 kg। ठीक है, और क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है कि वो जो बुलेट थी वो स्टार्टिंग में किसी वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करती हुई इसकी डायरेक्शन में आ रही थी। अब फाइनली वो क्या हो जाती है, जाके वो रेस्ट में हो जाती है, उसके अंदर कुछ दूरी तक तो पेनिट्रेट करती है इस वुडन ब्लॉक में, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0, v इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, इस वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितनी देर में आया है, मींस पहले ये इस वेलोसिटी से चल रहा था, यहाँ तक ये चलते चलते यहाँ तक जब इस तक ये इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है तब तक इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 0.03 सेकंड के अंदर ये किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है वो कितने टाइम में आया है, ये चेंज इन टाइम 0.03 सेकंड के अंदर ये चेंज आपका अकर हुआ है। राइट, तो अभी इतना डाटा देने के बाद आपसे क्या पूछा गया है, ये डिस्टेंस इसने आपसे पूछा है और calculate distance covered by the bullet in the block, means S आपको कैलकुलेट करना है and force exerted by the block on the bullet F आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे करेंगे इसको, we know that, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर आपको S की वैल्यू चाहिए, आपके पास U है, V है, T है, तो आप S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप पहले A की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या एक फॉर्मूला था अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, S = ut + हाफ a t स्क्वायर, और A क्या था, v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as, तो दोनों में A का रोल आया है ना। तो अगर आप इस A की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो आप S को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है A क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 150 थी, टाइम कितना लगा इस चेंज के अंदर, 6 सेकंड लगे हैं, टाइम कितना लगा है, 0.03 सेकंड लगे, कितने लगे हैं, 0.03 सेकंड लगे हैं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -150 डिवाइडेड बाय 3, और बाय का 100 मैं ऊपर लेके जाती हूँ क्योंकि 2 बार बाय में हो जाएगा तो वो 100 क्या चला जाएगा ऊपर, पॉइंट को रिमूव करते वक्त। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, -50, तो इस तरह से -5 × 10⁻³ क्या आया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो यूनिट हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ओके, देन तो आपको क्या पता है, v स्क्वायर - u स्क्वायर = क्या होता है, 2as होता है, ये v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as,
या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लें चाहिए, बात तो बराबर है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सेम रहेगा। ओके, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास -5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी क्या है, वी आपकी फाइनल थी 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u मीन्स 150 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -10, 2 5 जा 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, माइनस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, 150 को मैंने 15 इंटू 10 कर दिया, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन करनी है जस्ट, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डजंट मैटर। 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये सारा डाटा इधर आके कर जाएगा, डिवाइडेड बाय -10 इंटू 10 की पावर 3, तो -10 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स आपके पास क्या आ गया 10 की पावर 4 आ गया ना रिजल्ट, यहाँ पे कितना आया 10 की पावर 4 रिजल्ट आया है, -10, 2 5 10 और 10 की पावर 3 थी तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 को तो क्या कर देगा कैंसिल आउट, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 2.25 मीटर ये रिजल्ट आ जाएगा। 2 10 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएंगी, 2 बच गई तो 2 के बाद हम पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया है बेटा, इसका डिस्टेंस कवर्ड आया है। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना था, दूसरा आपको फोर्स कैलकुलेट करना था, तो फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, ये तो था अपने पास फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर लगा देते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू ma होता है। मास कितना था आपके पास 1/100 और एक्सेलरेशन कितना आया था, एक्सेलरेशन आया था 5 इंटू 10 की पावर 3, माइनस साइन था साथ में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -50 न्यूटन, कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. हाँ जी, तो क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. एक यहाँ पर तो अपने पास क्या है वुडन ब्लॉक दिया ना, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, ये क्या है अपने पास वुडन ब्लॉक है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है 1 kg, ये एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास कितना है 1 kg है, और जो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ आता है और बाद में इसके साथ ही क्या हो जाता है, ये इसके स्टिक हो जाता है, इससे कोलाइड करने के बाद इसके साथ ही चिपक जाता है, राइट लाइक दिस, ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाता है स्टिक हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर स्टिकिंग मींस, ये तो आप कह सकते हो इसको ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ये बिफोर इम्पैक्ट की सिचुएशन है आपके पास, और आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट मींस ये अब जिस वेलोसिटी से चलेंगे उस वेलोसिटी को आपको क्या करके दिखाना है, कैलकुलेट करके दिखाना है कि आफ्टर इम्पैक्ट ये दोनों कंबाइन ही हो चुके हैं, हमें एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो किस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको बताना है। ओके, तो चलते हैं, इसमें क्या गिवन डाटा है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, गिवन क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू, आपको गिवन है कितना 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी u आपको पूछी है कितनी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, इसमें शायद इसका मास भी दिया गया है, ब्लॉक का मास कितना है 5 kg, तो आप लिखोगे मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक
इज इक्वल टू, इसको आप m1 नाम दे दो, इसको आप m2 दे दो, और ये कितना आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक दैट इज u2 इज इक्वल टू 0। इनिशियली वुडन ब्लॉक तो यहाँ पर रेस्ट में था, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से आ रहा है और आगे इसके साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इतना डाटा देने के बाद आपसे पूछा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। मोमेंटम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। आपको क्या करके दिखाना है, मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखाना है। मींस m1u1 एंड m1u1 प्लस m2u2 एंड m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, और क्या पूछा है, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। मींस ये जब स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंबाइंड वेलोसिटी भी आपसे पूछी गई है। कंबाइंड वेलोसिटी ये आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। तो कंबाइंड वेलोसिटी मींस v आपको कैलकुलेट करनी है। दोनों जब एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। ओके, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अगर अपना एक्सटर्नल कोई फोर्स सब्सटेंस हो तो उस केस में ड्यूरिंग कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरी की क्लासेस में हमने ये बातें सीखी थी। तो इनिशियल मोमेंटम कंप्लीट सिस्टम का बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम कंप्लीट सिस्टम के। तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए अपने पास, m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इनकी। m1 मास, इनिशियल मास कितना है 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 थी, प्लस इसका मास कितना है 5 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। m1 मास कितना है, m1 मास अपने पास 1 kg, किस वेलोसिटी से जा रहा है v वेलोसिटी से। m2 मास कितना है 5 kg है, किस वेलोसिटी से जा रहा है v वेलोसिटी से। क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन के जा रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, अब एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। तो दोनों की वेलोसिटी आपने कितनी कंसीडर कर ली, v भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो 1 इंटू 10 10, और ये तो 0 आ गया, इजिकल टू v प्लस 5v 6v। दिस विल गिव्स यू v इज इक्वल टू 10 बाय 6, v इज इक्वल टू 10 बाय 6 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 1.4 और 1. कितना बच गया 4, 1.6 समथिंग मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीन्स कैलकुलेट कर लेना, यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दोगे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये अपने पास आ चुका है क्वेश्चन, कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 50। अब इस क्वेश्चन में एक तो आपसे क्या पूछा था, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी पूछी गई थी, तो कंबाइंड वेलोसिटी आपने बता दी। और क्या पूछा गया था कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर इनका लीनियर मोमेंटम पूछा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो 10 वैल्यू आई है, ये 10 वैल्यू क्या है, बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ली गई हमने दोनों की, तो कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है 10, तो कोलिजन के बाद भी कितना होगा 10 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना दे दोगे, 10 10 आया है। और v अपने पास कितनी आई है, v अपने पास 10 बाय 6 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। To the next question, that is question number 16. Question number 16 क्या कहता है बेटे, an object of mass 100 kg is accelerated from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of force exerted on the object. क्या दिया गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया गया है 100 kg है, और क्या दे रखा है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड।
इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे दी भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी उसकी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 8 मीटर पर सेकंड दी है। और इस ऑब्जेक्ट की जो 5 से 8 वेलोसिटी बनी है, जो वेलोसिटी में चेंज आया है, ये कितने टाइम के अंदर आया है, 6 सेकंड में आया है। टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी, टू चेंज दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो टाइम लिया गया है वो कितना लिया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, 6 सेकंड लिया गया है। ठीक है, तो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप क्या निकालोगे भाई, मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो क्या हम लीनियर मोमेंटम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे क्या, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है, ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है वैसे, m इंटू यू, इनिशियल मास इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी लोगे, इनिशियल लोगे, क्योंकि आप इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हो। तो मास कितना है, 100 है, मोमेंटम कितना, वेलोसिटी कितनी है, 5 है, तो कितना आ गया, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम क्या दे रखा है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल मास कितना है, 100 केजी है, वेलोसिटी कितनी है, 8 है, तो कितना आ गया, 800, कितना आ जाएगा, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होती है किसकी, मोमेंटम की। ठीक है भाई, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया। अब और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोर्स बताना। आपको क्या बताना है, फोर्स बताने के, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में ये चेंज आया, उसके मोमेंटम में ये चेंज आया। ठीक है, अब याद करो, फोर्स निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मींस किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ साथ जो चेंज आया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मींस इसका फाइनल मोमेंटम तो कितना है, mv है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu है, तो ये चेंज आ गया। ये चेंज कितने में आया है, t टाइम में आया है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये इतना जितना फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। मींस तो यहाँ से आप इसके फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। mv कितना आया था आपके पास, 800, mu कितना आया था आपके पास, 500, और टाइम कितना है आपके पास, 6 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करो इनकी, कितना चेंज आ गया अपने पास, 300 डिवाइडेड बाय 6 मींस इक्वल टू 50 न्यूटन। राइट, तो ये आप इसका क्या निकाल लेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on the expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in a momentum as compared to the change in the momentum of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on their suggestion. क्या कहानी दी गई है इस क्वेश्चन में, 3 फ्रेंड हैं, किरण, राहुल और अख्तर, तीनों एक कार में बैठ के हाईवे के ऊपर जा रहे थे। उनकी कार की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। अब जैसे ऐसे कार जा रही है, मान लेते ये कार है, तो सामने से एक कोई भी इंसेक्ट है, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और आते आते एकदम से इसके कार के साथ क्या हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है। कार के साथ उसकी जो स्क्रीन होती है, आगे वाला जो शीशा होता है कार का, उस पर आके वो स्टक हो गया, उस पर चिपक गया और मर जाता है वो। तो इस सिचुएशन को देख के उन तीनों की डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले किरण कहती है, किरण क्या कहती है, किरण ने बताया, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम।
तो किरण ने ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इंसेक्ट है, सॉरी, इंसेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम में चेंज आया है। इंसेक्ट के मोमेंटम में सबसे ज्यादा चेंज आया, जिसकी वजह से इंसेक्ट को इतनी चोट लगी, वो मर गया। इंसेक्ट के मोमेंटम में चेंज ज्यादा क्यों कहा उसने? क्योंकि इंसेक्ट पहले तो किसी वेलोसिटी से आ रहा था, अब आते ही वो क्या हो गया, रुक गया, एकदम रेस्ट में चला गया। तो उसकी, जबकि कार जिस स्पीड से आ रही थी अभी भी उसी स्पीड से चलेगी, तो कार की वेलोसिटी तो इतनी चेंज हुई नहीं, ना तो मास चेंज हुआ। तो ज्यादा मोमेंटम में चेंज किसके आया? इंसेक्ट के आया। इस वजह से क्या हो गया, जो इंसेक्ट था अपना वो हर्ट हुआ है, उसको चोट लगी है। ठीक है, उसके बाद जो अख्तर है, अख्तर क्या कहने लग जाता है? अख्तर यूं कहता है कि जो अख्तर ने बताया, कहाँ है, अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a larger force। अख्तर ने कहा कि जो गाड़ी थी वो तेज स्पीड से चल रही थी, क्योंकि गाड़ी तेज स्पीड से चल रही थी इसलिए इस गाड़ी ने उस इंसेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया। गाड़ी ने ज्यादा फोर्स लगाया, इंसेक्ट ने इतना ज्यादा नहीं लगाया, इस वजह से इंसेक्ट मर गया। तो किरण ने तो कहा, किरण ने क्या बताया इस क्वेश्चन में? किरण ने बताया कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया है। किरण ने क्या बताया? इंसेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आया है वो ज्यादा है, इस वजह से वो डाई हुआ है, वो मरा है। जबकि अख्तर ने क्या बताया? अख्तर ने बताया कि जो इंसेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा है। ज्यादा फोर्स क्यों लगा? क्योंकि जो कार थी अपनी, उसकी वेलोसिटी क्या थी? कार की वेलोसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर्ड टू इंसेक्ट। इंसेक्ट के कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इस वजह से इंसेक्ट मरा है। तो ये दोनों आपस में ऐसे डिबेट कर ही रहे थे कि तभी कौन बोलना स्टार्ट कर देता है? राहुल करता है। और राहुल ने फिर क्या बताया? राहुल ने कहा कि दोनों के मोमेंटम में भी सेम चेंज आएगा। राहुल ने यही बात कही ना। राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experience the same force and change in their momentum। राहुल ने बताया कि उन दोनों का जो मोमेंटम है उसके अंदर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो दोनों के में क्या आएगा? सेम चेंज आएगा, और दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अब हमें बताना था इस एनालिसिस के ऊपर, हमें अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है कि इन तीनों में से किसका पॉइंट सही है और किसका पॉइंट गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, क्या देखते हैं हम? इसने कहा था इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ, जबकि नहीं। हमने क्या सीख रखा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि जो इनिशियल मोमेंटम हो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो जितना चेंज इंसेक्ट का मोमेंटम हुआ है, इंसेक्ट के मोमेंटम में जितना चेंज आया है उतना ही चेंज कार के मोमेंटम में आएगा। इट मींस जो किरण कह रही थी वो बात क्या थी? गलत थी। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल फोर्स विल बी, एक्शन रिएक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जितना फोर्स कार ने इंसेक्ट पे लगाया है उतना ही इंसेक्ट ने भी कार पे लगाया है। और इसने कहा था कि कार ने ज्यादा लगाया है, तो अख्तर भी क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। राहुल इनमें से क्या कह रहा है? सही कह रहा है, क्योंकि राहुल ने क्या बताया था? मोमेंटम भी सेम चेंज होगा और फोर्स भी दोनों के ऊपर सेम लगेगा। तो इसलिए इन तीनों में से सही कौन है? राहुल सही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square। ठीक है, तो जी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसने पहले एक बोला डम्बेल, तो डम्बेल की जो शेप होती है बेटा वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं? डम्बेल बोलते हैं। तो एक डम्बेल थी वो ऐसे क्या होते हैं? किसी हाइट से धरती पर ऐसे गिराई जाती है। और कितनी हाइट से गिराई गई है? वो हाइट आपको गिवन है, हाइट मींस h, और h एक प्रकार से क्या हो जाएगा? उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा? s h हम इक्वल मान के चलेंगे। और वो कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है। इस 80 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? मीटर के अंदर, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन आपको स्टैंडर्ड यूनिट में करनी होती है। ठीक है, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? डम्बेल का मास दिया है, मास आपको गिवन है। मास कितना दिया है? m इज इक्वल टू 10 kg। मास कितना दे दिया? 10 kg दिया है। ठीक है, और क्या पूछा गया है? हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर
if it falls from a height of 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 meter per second square. ठीक है, तो ये मान लेते हैं इस हाइट पर थी ये अपनी डम्बेल जो थी, ये मान लेते हैं इतनी हाइट पर थी, 80 सेंटीमीटर की हाइट पर है ये, और ये यहाँ से एकदम से नीचे गिरती है, नीचे इस तरह से गिर के आती है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। और जब ये इस तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, तो किस एक्सेलरेशन से मानेंगे हम, किस एक्सेलरेशन से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रही है। अब शुरू में तो ये किस में है, रेस्ट में है, शुरू में किस में है, रेस्ट में है। इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, दैट इज u इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या निकालना है, इसका मोमेंटम चेंज निकालना है ना। इसने कहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास दिस ट्रांसफर टू द फ्लोर, फ्लोर पे कितना मोमेंटम को ट्रांसफर करेगी, मींस कितना इसके मोमेंटम में चेंज आया है। तो आप क्या निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट मोमेंटम चेंज निकालने के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी का भी पता होना जरूरी है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, v आपको पता नहीं है, माइनस u आपको पता है जीरो है, 2 इंटू a की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, a की वैल्यू 10 है, इंटू में ये कितनी है, 0.8 मीटर है। ओके, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से ये पॉइंट कैंसिल, 8 2 जा 16, v इज इक्वल टू अपने पास आ गया 4, v इज इक्वल टू क्या आई है आपके पास, 4 मीटर पर सेकंड आई है। इसको आप v स्क्वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगे, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 मीटर पर सेकंड आई है। अब आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, मोमेंटम चेंज निकालना है। तो शुरू में इसका मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू m इंटू यू, m इंटू यू, m कितना है, m है इसका 10 kg, इंटू में u कितना है, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम, मास तो अभी भी 10 रहेगा, वेलोसिटी कितनी आई है, 4 आई है, तो कितना आ गया, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो मोमेंटम ये क्या करेगी, इस फ्लोर को ट्रांसफर करेगी। चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम that will be equal to 40 minus 0 is equal to 40 kilogram meter per second, right? So this is your answer. तो यहाँ से ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। सभी क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।